हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हर साल मनाए जाने वाले नवरात्रि पर्व की कहानी के बारे में। साथ ही ये जानेंगे कि नवरात्रि को नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है, 9 दिन क्यों नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंचांगों और नवरात्रि की कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब असुर राजा महिषासुर नामक दैत्य बहुत शक्तिशाली था और वह अत्याचार कर रहा था। उसकी शक्तियों से स्वर्ग और पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। उसके अत्याचार से चिंतित देवताओं ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर माता दुर्गा को ब्रह्मांड के रचनाकार शक्ति और साहस का आशीर्वाद प्रदान किया। तब माता दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध के लिए उपस्थित होने का निर्णय लिया। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया। इस युद्ध में माता दुर्गा ने अपने 10 हाथों की शक्ति का प्रदर्शन किया और महिषासुर को मारकर उनकी शक्तियों को पुनर्प्राप्त किया। इस प्रकार नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, एक बार शरदीय, एक बार चैत, इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि। इस दौरान माता की पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है। आखिर किसने की थी नवरात्रि की शुरुआत? वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के ऋष्यमूषक पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपाद तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। ब्रह्मा जी ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नीलकमल भी अर्पित करेंगे। ये जो नीलकमल होते हैं बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। फिर भी श्री राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये सभी 108 नीलकमल ढूंढ लिए। लेकिन जब रावण को यह पता चला कि भगवान श्री राम देवी पूजा कर रहे हैं और नीलकमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नीलकमल को गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब प्रभु श्री राम ने वे नीलकमल चढ़ाए तो उनमें से एक नीलकमल कम निकला। यह देखकर वे चिंतित हो गए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी को अर्पित करने का फैसला किया। अपनी आंख को अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हुई और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं नवदुर्गा उत्सव को नवरात्रि क्यों कहते हैं, 9 दिन क्यों नहीं। नवरात्रि को नवरात्रि कहने के पीछे बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम बात करेंगे। भारत में प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सव को रात्रि न कहकर दिन कहा जाता, जैसे 9 दिन या शिव दिन। इसे अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। जैसे यदि आप ध्यान दें तो रात्रि में हमारी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है, परंतु दिन में नहीं, क्योंकि दिन में कोलाहल ज़्यादा होता है। रेडियो इस बात का उदाहरण है कि रात्रि में उनकी फ्रीक्वेंसी क्लियर होती है। ऐसे में नवरात्रियाँ और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इस समय हम ईथर माध्यम से आसानी से जुड़कर सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। यही वजह है कि कोई भी विशेष पूजा रात को ही की जाती है। इसमें शिवरात्रि, नवरात्रि, होली और दीपावली की पूजा भी शामिल है। देवी पुराण और देवी भागवत के मुताबिक नवरात्रि की सभी रात्रियों में ब्रह्मांड के सभी ग्रहों का अद्भुत योग बनता है और इससे दिव्य ऊर्जा संचारित होती है।
ऐसे में मंत्रों के जरिए इस ऊर्जा का सार्थक उपयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि नवरात्रि की रात्रि में तमाम ऋषि मुनि एवं अन्य साधक मंत्र जाप, ध्यान और त्राटक आदि साधनाएं करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।